नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, महागठबंधन से, राष्ट्रीय जनता दल से। दोस्तों, आज है 18 तारीख जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 18, 19 और 20 दूसरे चरण के लिए 3 दिन का नामांकन बचा है और 3 दिन के नामांकन में अलग अलग सीटों पर अलग अलग नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन नए नेताओं को टिकट दिया गया है। नए नेताओं का मतलब नेता तो पुराने हैं, लेकिन नई सीटों पर टिकट दिया गया है। सीटें भी पुरानी हैं, लेकिन क्योंकि सैकड़ों लोगों के नामों का जब ऐलान हो गया है तो कुछ ही लोग अब बचे हैं। तो एक एक करके जो खबरें आती हैं मैं उसको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वारिसलीगंज में, जो वारिसलीगंज की विधानसभा सीट है दोस्तों, इस सीट पर वर्तमान समय में एनडीए का कब्जा है। पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, हार गई थी। अब की बार यहां पर दोस्तों अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो, अशोक महतो बाहुबली बताए जाते हैं और सजा याफ्ता हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते। लगातार दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं और लोकसभा चुनाव के पहले शादी की थी इन्होंने कुमारी अनीता जी से, जिनको मुंगेर से लोकसभा का टिकट भी मिला था। अच्छा चुनाव इन लोगों ने लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वारिसलीगंज से इनको टिकट दे दिया गया है, बहुत जद्दोजहद के बाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं अनीता महतो को पीला लिफाफा तेजस्वी प्रसाद यादव ने पकड़ा दिया है और इसी पीले लिफाफे में रहता है सिंबल, और यह राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं अनीता महतो अपने समर्थकों के बीच पहुंची हैं और इस वारिसलीगंज का थोड़ा सा समीकरण बताएंगे, फिर और लोगों के नाम बता रहे हैं जिनको टिकट मिला है, नए लोगों को। दोस्तों, 2020 के चुनाव में यहां पर आप देख सकते हैं सतीश कुमार कांग्रेस से लड़े, 53,421 वोट पाकर बुरी तरह से हार गए। अरुणा देवी बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़ी, 62,451 वोट पाकर के जीत गई। आरती सिन्हा निर्दलीय यहां पर चुनाव लड़ी, 39,363 वोट यहां पर प्राप्त हुआ। तो आरती सिन्हा कौन है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यही अशोक महतो के भतीजे हैं प्रदीप महतो। अशोक महतो के भतीजे हैं प्रदीप महतो, और इन्हीं के कारण, इन्हीं के प्रभाव के कारण 2 बार शायद विधायक भी बने, 2 बार, एक बार जेडीयू से बने, एक बार निर्दलीय भी बने। इसी विधानसभा सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उन्हीं प्रदीप महतो की पत्नी है। देख सकते हैं कोई व्यक्ति 39,000 वोट अगर पाता है, 40,000 वोट पाता है निर्दलीय लड़कर के, तो उसके महत्व को आप समझ सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव को आप समझ सकते हैं। 2015 में अरुणा देवी बीजेपी से लड़ती हैं, प्रदीप महतो जेडीयू आरजेडी के गठबंधन से लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं बुरी तरह से। 2010 में प्रदीप जेडीयू से लड़ते हैं, चुनाव जीते हुए हैं, देख सकते हैं। और 2005 में प्रदीप महतो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, आपके सामने आंकड़ा है। और हर बार जो टक्कर हुई है अरुणा देवी से हुई है, चाहे कांग्रेस से हुई है, चाहे बीजेपी से हुई है। दोस्तों, इनका टिकट हो गया है। और जमुई की विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, जमुई की विधानसभा क्षेत्र में पप्पू मंडल समाज सेवी हैं और पप्पू मंडल हाल में ही ज्वाइन हुए हैं आरजेडी में। इनका टिकट हो गया है दोस्तों। जमुई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और एक एक सीटों का मैं आपको सर्वे देने का काम करूंगा। दोस्तों, वारिसलीगंज का समीकरण मैं थोड़ा से बता देता हूं। भूमियार 1 लाख से ऊपर है, कोयरी कुर्मी 40,000 है, यादव 30,000 है, मुस्लिम 25,000 है, पासवान करीब 10,000 की संख्या में है। अनुमानित आंकड़ा ही है और कुछ नहीं है, इससे नहीं मतलब रखना है। तारापुर से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, तारापुर से आरजेडी के प्रत्याशी अरुण शाह ने कराया नामांकन। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके लिए सामना करने आ चुके हैं महागठबंधन के दिग्गज नेता अरुण शाह। पिछली बार उपचुनाव लड़े, अभी 2021 में यहां पर उपचुनाव हुआ था। तारापुर में 3800 वोटों से चुनाव हार गए थे। अच्छी मजबूत पैठ है यहां पर इनकी। वैश्य मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, यादव मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है, मुस्लिम भी। देखते हैं समीकरण को भेदने में कामयाब रहते हैं कि नहीं। अगला नंबर आता है आपके सामने दोस्तों, महनार विधानसभा। आरजेडी की विधायक ने बगावत की, जेडीयू में चली गई, एलजेपी में चली गई।
वहां से कोई दाल नहीं गली, महानार में एलजेपी को सीट ही नहीं गई और आरजेडी के विधायक न घर की हुई न घाट की हुई, उनको वहां से नहीं मिला, यहां से नहीं मिला। महानार की सीट पर रविंद्र सिंह को टिकट दे दिया गया है। यहां पर विपिन सर मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। और वैशाली जिले में वैशाली जिले में आती है दोस्तों। अगला नंबर आता है, यहां पर आपके सामने है नवादा के दिग्गज नेता श्रवण कुशवाहा, जो लोकसभा का चुनाव बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए। नवादा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा, राजवल्लभ यादव हैं, बाहुबली हैं, पॉक्सो एक्ट के दोषी भी थे, जेल भी हो गई थी, बाद में उनको दोष मुक्त कर दिया गया। क्यों, उसके पीछे हम नहीं कह सकते कुछ क्या मामला है, लेकिन नवादा में दोस्तों उनके परिवार का कब्जा चलता है, उनके परिवार की हनक चलती है। नवादा में जब श्रवण कुशवाहा को लोकसभा का टिकट मिला तो उनके परिवार से मांगा जा रहा था टिकट, जो कि लाख वोटों से इसके पहले 2-3 चुनाव में हार चुके हैं वे लोग। मतलब कि जैसे हार चुके हैं, तो आरजेडी ने एमवाई समीकरण से हटकर कुशवाहा जी को टिकट दिया। तो वहां की जो विधायक है विभा देवी के देवर चुनाव लड़ गए निर्दलीय, 39,000-40,000 वोट भले पाए, हारे थे। तो नवादा से श्रवण कुशवाहा हारे थे करीब 50,000 वोटों से। लेकिन अगर कोई 39,000-40,000 पाता है तो उसका बहुत बड़ा समीकरण होता है, तभी पाता है। और भले 39,000-40,000 पाया, लेकिन लाखों वोटों को इधर से उधर कर दिया। निर्दलीय लड़े थे, तो आरजेडी से उनकी विदाई हो चुकी है। केसरिया विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों अरुण विजय को वीआईपी के सिंबल पर टिकट मिल चुका है। अरुण विजय नामांकन करने जा रहे हैं आज। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। अगला नंबर आता है राजद प्रत्याशी पारू विधानसभा क्षेत्र से शंकर प्रसाद यादव को टिकट दे दिया गया है। अगला नंबर आता है दोस्तों आलमनगर से इंजीनियर नवीन निषाद को टिकट दिया गया है। वैसे वीआईपी के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन राजद के नेता हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है बरुराज से राकेश कुमार को टिकट दे दिया गया है, बरुराज विधानसभा क्षेत्र से। गोपालपुर से दोस्तों प्रेम शंकर यादव डब्लू को टिकट दिया गया है। सीमा कुशवाहा सासाराम से इनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन नहीं मिलेगा, तब भी इनका सम्मान आरजेडी में है, जो सम्मान था है वही रहेगा। और दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने सिकंदरा से उदय नारायण चौधरी को टिकट मिल चुका है। देख सकते हैं तेजस्वी यादव ने लिफाफा पकड़ा दिया है। खेसारी लाल यादव ने अपने माँ बाप का आशीर्वाद देकर के नामांकन कर ही दिया है। कल्याणपुर से मनोज यादव, सब नए नाम है, जो नए हैं कुछ। कल्याणपुर से मनोज यादव जी को टिकट मिल चुका है। बेलहर से चाणक्य प्रकाश जी को टिकट दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं सब। अगला नंबर आता है यहाँ पर शमीम अहमद को पूर्वी चंपारण नरकटिया से टिकट दे दिया गया है। मधुबनी से समीक कुमार महासेठ को टिकट मिल चुका है, देख सकते हैं आपके सामने पूरा आंकड़ा है। शिवानी शुक्ला लालगंज से टिकट दे दिया गया है, मुन्ना शुक्ला की बेटी है और मुन्ना शुक्ला इस समय जेल में है। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर सीमा कुशवाहा का आता है। सीमा कुशवाहा को अगर टिकट नहीं दिया जाता है तब भी सीमा कुशवाहा के लिए राजद में सरकार बनने पर मौका दिया जाएगा। संजू निषाद को टिकट दे दिया गया है दोस्तों, बरारी विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी के कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगी। इनके पति श्रद्धेय उमेश सिंह निषाद मंत्री रह चुके थे, बरारी से जिला उपाध्यक्ष वीआईपी कटिहार से। दोस्तों आपकी क्या राय है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? जैसे जैसे नए नाम आएंगे, जैसे जैसे समीकरण बदल रहे हैं, मैं आपको वीडियो ला रहा हूं। नमस्कार।